درودوں کی مالا بنا لو، تم درودوں کی مالا بنا لو۔ ہر زبان پر ہے ذکر صلی علی، ہر زبان پر ہے ذکر صلی علی، خود خدا پڑھ رہا ہے صلی علی، خود خدا تم درودوں کی مالا بنا لو، تم درودوں کی مالا بنا لو، اپنے گھر کو دیوں سے سجا لو، اپنے گھر کو دیوں سے سجا لو۔ آ گئی مصطفیٰ کی سواری، آ گئی مصطفیٰ کی سواری، اپنے گھر کو دیوں سے سجا لو، اپنے گھر کو دیوں سے سجا لو، اپنے گھر کو دیوں سے سجا لو۔ عرش پر نور ہے، فرش پر نور ہے، عرش پر نور ہے، فرش پر نور ہے، سارا عالم نور سے معمور ہے، سارا عالم نور سے معمور ہے، اپنی قسمت کو تم بھی جگا لو، اپنی قسمت کو تم بھی جگا لو، تم درودوں کی مالا بنا لو، تم درودوں کی مالا بنا لو۔ آ گئی مصطفیٰ کی سواری، آ گئی مصطفیٰ کی سواری، اپنے گھر کو دیوں سے سجا لو، اپنے گھر کو دیوں سے سجا لو۔ پورے دن مبارک ہے آئی، پورے دن مبارک ہے آئی، ساتھ گجرے درودوں کے لائی، ساتھ گجرے درودوں کے لائی، ساتھ گلدستے خط درودوں کے لائی، ساتھ گلدستے درودوں کے لائی، تم بھی رو رو کے ان کو منا لو، تم بھی رو رو کے سبحان اللہ منا لو، اپنے گھر کو دیوں سے سجا لو، اپنے گھر کو دیوں سے سجا لو۔ آ گئی مصطفیٰ کی سواری، آ گئی مصطفیٰ کی سواری، اپنے گھر کو دیوں سے سجا لو، اپنے گھر کو دیوں سے سجا لو۔ یا رسول اللہ، بے گناہ دعا کون سی ہوتی ہے؟ آپ نے فرمایا جو کوئی کسی کے لیے مانگے، سبحان اللہ، جو کوئی کسی کے لیے مانگے وہ بے گناہ دعا ہے اور وہ فوراً قبول ہوتی ہے، سبحان اللہ۔ اگر آپ دوسرے کے لیے اچھا سوچتے ہو تو آپ کا بھی اچھا ہوگا، اگر آپ دوسرے کا بھلا کرتے ہو تو آپ کا بھی بھلا ہوگا، دوسرے کی خیر مانگتے ہو تو آپ کی بھی خیر ہوگی۔ کبھی کسی کے لیے دل میں بغض اور کینہ اور یہ چیزیں نہ رکھیں تو اللہ سبحانہ تعالیٰ آپ کی دنیا بھی بہترین کر دے گا، آپ کی آخرت بھی بہترین کر دے گا۔ اور ویسے میں آپ کو ایک بات بتاؤں، ڈپریشن کا علاج، یہ بہت ساری بیماریوں کا علاج جو ہے نا وہ ہر اپنے اللہ کی رضا پہ راضی رہنے میں ہے، یقین کیجیے۔ بہت ساری بیماریاں ہم نے خود پالی ہیں، اس کی وجہ یہ ہوتی ہے کہ ہرس، ہوس، حسد، بغض، کینہ، اس کے پاس ہے میرے پاس کیوں نہیں، اس کو ملا تو مجھے کیوں نہیں ملا۔ اور جب انسان ہر حال میں اللہ کا
शुक्र अदा करेगा तो कोई टेंशन इंसान को नहीं होगी। कोई परेशानी इंसान को जब आप ये कह देंगे ना हस्बुनल्लाहु व निअमल वकील, मेरे लिए अल्लाह ही काफ़ी है और अल्लाह बेहतरीन कारसाज है, तो फिर आपको परेशान होने की ज़रूरत है। अल्लाह के नबी पर जब भी कोई मुश्किल अमर आया तो अल्लाह के नबी ने अल्लाह से मदद मांगी, मुसल्ला बिछा लिया, अल्लाह को पुकारा, अल्लाह ने मदद फरमा दी। तो मेरी प्यारी बेटियों, कोई इंसान जो है वो आपकी हेल्प तो कर नहीं सकता, तो आप हसद करने से अपनी नेकियां भी जला लेते हैं। सूरह फलक और सूरह नास ज़रूर पढ़ा करें, इसका दम किया करें, इससे हसद दिल से निकलता भी है और बंदा हसद से बचता भी है और जादू टूने से बचता भी है। पढ़िए ज़रा एक दफ़ा, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, क़ुल अऊज़ु बिरब्बिल मिन शर्रि मा खलक़ व मिन शर्रि गासिकिन इज़ा वक़ब व मिन शर्रि नफ़्फ़ासाति फ़िल उक़द व मिन शर्रि हासिदिन इज़ा हसद। आमीन। सूरह नास। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, क़ुल अऊज़ु बिरब्बिन नास मालिकिन नास इलाहिन नास मिन शर्रिल वस्वासिल खन्नास अल्लज़ी युवस्विसु फ़ी सुदूरिन नास मिनल जिन्नति वन नास। आमीन सुम आमीन। तो मेरी प्यारी बेटियों, मेरी प्यारी बहनों, ये हमने अपने ऊपर दम किया और ये दुआ भी की कि अल्लाह पाक हमें हसद से भी बचा, हमें जो नफ्स के अंदर एक शैतान है उससे भी बचा, और जो इंसानों और जिन्नों में भी हसद वाले होते हैं, ज़रूरी नहीं कि इंसानों में, जिन्नों में भी हसद वाले होते हैं, अल्लाह हमें सबसे ही बचा ले। दुनिया में जितना शर है सबसे अल्लाह पाक मुझे और मेरी नस्लों को, आपको और आपकी नस्लों को महफूज फरमाए। बोलो आमीन। अब देखें, सहाबा रसूल यानी एक सहाबी रोज़ नबी के पास आता है, हजूर के पास बैठता है और चला जाता है, और हजूर फरमाते हैं ये जन्नती है, हजूर फरमाते हैं ये जन्नती है, हजूर फरमाते हैं ये जन्नती है। 3 दिन वो आया, 3 दिन वो आया और आता रहा, और तीनों दिन हजूर के कदमों में बैठता रहा और बैठ के चला जाता है। जब वो चला जाता है तो हजूर फरमाते हैं जन्नती देखा है, जन्नती देखा है। आपने फरमाया ये जो उठ के गया है ये जन्नती है, ये जो उठ के गया है ये जन्नती। तीनों दिन सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उसे जन्नती कहा। तो मेरी प्यारी बेटियों, क्यों जन्नती कहा? अब सहाबा रसूल इस टो में थे कि इसको जन्नती क्यों कहा। हजूर ने इसको जन्नती कह दिया तो ये जन्नती है, लेकिन अमल कौन सा करता है कि ये जन्नती है? अब हम ये टो लगाएं कि ये कौन सा अमल करता है। यहाँ तो ये टो लगाई जाती है कि ये को इन्ना पैसा कितों आया है, यहाँ ये टो लगाई जाती है इन्हें रिश्ता कितने कितना उत्थे पहुँचिए, यहाँ ये टो लगाई जाती है, ऐसे ही ना, यहाँ ये टो लगाई जाती है इसके नंबर कितने आए ज़रा चेक करो। यहाँ हम लोग पता नहीं किस चक्कर में पड़ गए हैं, हम लोग और टो में लगे होते हैं कि इसके घर कौन आ रहा है, इसके घर कौन जा रहा है, ठीक किससे मिलती है, ये किससे इसकी दोस्ती है। प्यारी बेटियों, वो दौर जो था वो टो लगाने का दौर था, वो रशक का दौर था, मगर किस पे? इबादत पे, कि ये इबादत कितनी करता है और मैं थोड़ी करता हूँ तो मैं ज़्यादा करूँ। इसको अल्लाह के नबी ने अगर जन्नती की बिशारत दी है तो फिर ये कौन सा ऐसा अमल करता है हम भी करें तो हमें भी ये बिशारत मिल जाए। सुभान अल्लाह। अल्लाह और उसका रसूल राज़ी कैसे होगा, हम भी वो अमल करें ताकि अल्लाह और उसका रसूल राज़ी हो जाए। ये होती थी कोशिश, ये होती थी स्ट्रगल, ये होती थी उनकी काविश कि भाई किसी ना किसी तरह अल्लाह रसूल राज़ी हो जाए। मगर आज के दौर में तो दौड़ ही कुछ और लगी हुई है, और फिर कहते हैं जन्नत में भी आला मुकाम मिले, तो फिर ऐसे तो नहीं ना बात बनेगी। अमल से ज़िंदगी बनती है, जन्नत भी। ये खाकी अपनी फितरत में ना नूरी है, जिन्होंने अमल किया ना उनको जन्नत मिलनी है, जिन्होंने अपनी नफ्स को काबू किया इंशाल्लाह वो जन्नत में जाएंगे। ये मेरा ईमान है और आपका भी ईमान है, क्योंकि अल्लाह की किताब सच्ची किताब है, और अल्लाह की किताब का ही ये वादा है कि वो लोग जो अल्लाह की राह में खर्च करते हैं, चाहे अमीर हों चाहे गरीब हों, गुस्से को पी जाते हैं, दरगुजर करते हैं, दूसरों के कसूर माफ़ कर देते हैं, ठीक है, वो लोग कौन हैं? वो जन्नती हैं, और वो लोग जन्नत में दौड़ के जाएंगे। जिसने अपने नफ्स को काबू कर लिया ना, अंदर के पहलवान को मार दिया, वो जन्नती है। याद रखेंगे मेरी बात। तो नफ्सी हसद करवाता है, नफ्सी और बहुत सारे जो है वो काम करवाता है। तो मेरी बेटियों, जब सहाबा ने टो लगाई ना, और कोई रवायात में आता है, कुछ जगहों पे हमने पढ़ा कि सहाबी उनके घर गए, कुछ पे उन्होंने
पूरा उनको वॉच किया कि भाई वो क्या करते हैं। तो किसी के घर अगर 3 दिन बंदा मेहमान बन के चला जाए ना, तो अगले बंदे का सारा उसकी रूटीन लाइफ, उसका सारा कुछ बंदे के सामने आ जाता है। हुज़ूर ने ऐसे तो नहीं फरमाया कि आप 3 दिन के लिए किसी के घर गेस्ट बन के जाएँ तो पता चल जाता है। एक दिन तो वो मसनूई अपना लिबादा ओढ़ लेगा, अच्छा इखलाक का मुजाहरा कर लेगा, दूसरे दिन भी कर लेगा, तीसरे दिन उसकी इसलिए खुल के सामने ज़रूर आ जाएगी। आप किसी के साथ सफ़र करें तो बंदे की हैबिट्स का पता चल जाता है कि इसकी आदत कैसी हैं। टेबल पे बैठ के खाना खाएं ना, सिर्फ एक टेबल पे बैठ के खाना खा लें तो अल्लाह के नेक बंदे जज कर लेते हैं इस बंदे की आदत कैसी है। सुबहान अल्लाह, ये मैं आपको वाज़ेह बता रही हूँ। एक सिर्फ टेबल पे खाना आप बैठ के खा लें तो बंदे की नफ्सियात, बंदे की जहनियत पढ़ी जा सकती है। सब बोले अल्लाह अकबर, मिल के बोले, प्यार से बोले। तो असहाबे रसूल ने जब टो लगाई तो पता क्या चला, जब उन्होंने पूरी तहकीक की तो रिज़ल्ट क्या निकला? रिज़ल्ट ये निकला कि उसको जन्नती इसलिए कहा, ना तो उसके दिल में बुग़्ज़ था, ना उसके दिल में कीना था, इस वजह से हुज़ूर ने उसे जन्नती कह दिया। बोलो सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। देखिए, अब जन्नती होने के लिए हर हाल में अल्लाह की रज़ा पे राज़ी रहना सीखिए और किसी की तरफ मत देखिए, किसी की तरक्की से मत जलिए, किसी से हसद मत कीजिए। जो मिल गया है अल्लाह का शुक्र अदा कीजिए, जो नहीं मिला उस पर सब्र कीजिए और मांगिए अल्लाह ताला से। अल्लाह के ऊपर भरोसा कीजिए। ऐ बंदे, एक तेरी मर्ज़ी एक मेरी मर्ज़ी, अगर मेरी मर्ज़ी पर रहेगा, सुन लें, अगर मेरी मर्ज़ी पर रहेगा तो बहुत कुछ मिलेगा, और अगर तो अपनी मर्ज़ी करेगा थका दूँगा, रुला दूँगा, थक जाएगा कि मुझे ये मिल जाए, मुझे वो मिल जाए, चाहे कितनी भी कोशिश कर ले, मगर होना फिर वही है जो है अल्लाह की मर्ज़ी। और अल्लाह पे भरोसा करेगा तो वो भी मिलेगा जो है अल्लाह की मर्ज़ी, और वो भी मिलेगा जो है तेरी मर्ज़ी इंशाअल्लाह। तो फ़ैसला आपके हाथ में है कि क्या करना है आप लोगों ने, क्या करना है आप लोगों ने। अल्लाह पे भरोसा करना सीखिए, अल्लाह से मदद मांगना सीखिए, अल्लाह से हेल्प मांगना सीखिए और अल्लाह ही के ऊपर तवक्कल करना सीखिए, क्योंकि वही करीम है और वही परेशानियों को दूर करने वाला है। सब बोलो इंशाअल्लाह, दिल के बोलो इंशाअल्लाह, प्यार से बोलो इंशाअल्लाह, दिल की गहराइयों से बोलो इंशाअल्लाह। बिगड़े सारे कम बनाउंदा अल्लाह है, प्यारा लगता है, बहुत ही प्यारा लगता है, बहुत ही प्यारा। तो इंसान होकर परेशान है, रात को तुझे नींद नहीं आती, बच्चे की शादी रख लिया, परेशान होता है क्या करूँगा क्या करूँगा। और देखो एक कीड़ा जो है उसे भी अल्लाह पे कितना भरोसा है कि पत्थर दे विच कीड़ियां नूं भी फिक्र नहीं, पत्थर दे विच कीड़ियां नूं भी सुभान अल्लाह, पत्थर दे विच कीड़ियां नूं भी फिक्र नहीं, पत्थर दे विच कीड़ियां नूं भी फिक्र नहीं, क्योंकि घर घर रिज़्क बचाउंदा अल्लाह है।
माड़ियां दे बाग बाग जगाउंदा अल्लाह ए अल्लाह ए अल्लाह ए अल्लाह ए माड़ियां दे बाग जगाउंदा अल्लाह ए अल्लाह 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 जेड़ा दिल नल अल्लाह अल्लाह करदा ए जेड़ा दिल नल ओनू अपना हरम विखाउंदा अल्लाह ए ओनू अपना अल्लाह ए माड़ियां दे बाग जगाउंदा अल्लाह ए अल्लाह ए अल्लाह ए माड़ियां दे वदुहा दी सूरत सैयो दस दिए वदुहा दी सुभान अल्लाह वदुहा दी सूरत सैयो वदुहा दी सूरत सब तो पहले नात सुनाउंदा अल्लाह हाँ सब तो पहले नात सुनाउंदा माड़ियां दे जगाउंदा अल्लाह ए अल्लाह ए अल्लाह ए अल्लाह ए माड़ियां दे बाग जगाउंदा अल्लाह ए अल्लाह 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 सुभान अल्लाह माशाल्लाह उसने हर गम से मुझको बरी कर दिया इस करम का करो शुक्र कैसे अदा इस करम का करो शुक्र कैसे अदा जो करम मुझ पे मेरे नबी कर दिया मैं सजाता था सरकार की महफिले मैं सजाता था सरकार की महफिले उसने हर गम से मुझको बरी कर दिया इस करम का करूं शुक्र कैसे अदा इस करम का करूं शुक्र कैसे अदा। और ये शेर हम सब पढ़ रहे हैं हम सब क्या कह रहे हैं सुने लम्हा लम्हा है मुझ पर नबी की अता आप पे भी मुझ पे भी सब पे लम्हा लम्हा है मुझ पर नबी की अता लम्हा लम्हा है मुझ पर नबी की अता दोषी तो और मांगूं रब से मैं क्या दोषी तो और मांगूं रब से मैं क्या क्या ये कम है कि मेरे खुदा ने मुझे क्या ये कम है कि मेरे खुदा ने मुझे अपने महबूब का उम्मती कर दिया इस करम का करो शुक्र कैसे अदा सब पढ़िए इस करम का करो शुक्र कैसे अदा हाँ इस करम का करो शुक्र कैसे अदा जो भी आया है महफिल में सरकार की जो भी आया है महफिल में सरकार की हाजिरी मिल गई उसको दरबार की हाजिरी मिल गई उसको दरबार की कोई सिद्दीक फारूक उस्मान हुआ कोई सिद्दीक फारूक उस्मान हुआ और किसी को नबी ने
अली